अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना आजम कंडियारा और मैं हूं सना हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों ऑन टीवी की स्क्रीन पर। और आज ये जो मैडम ये जो फ़लस्तीन का और इसराइल जो बर्बरियत अपनी दिखा रहे हैं, तो आज उससे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी जो ना उनके लिए रैलियाँ काफ़ी निकल रही हैं। तो आज फ़लस्तीन के लिए वैसे भी हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी हमारे साथ ही हैं, तो उनसे भी कुछ जान लेते हैं। टेलीफोन पर वो भी मौजूद हैं। तो जी इमरान भट्टी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल आज़म कंडियारा साहब, फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के सिलसिला में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िंदगी के हर शोबा से तल्लक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली के शुरका ने मुख्तलिफ कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीन की हमायत और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी दर्ज थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी N113 के टिकट होल्डर चौधरी साबर हुसैन बल्ला का कहना था कि फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर इसराइली फ़ौज की तरफ से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जबकि मगरबी दुनिया बिल्कुल खामोश है। उम्मत मुसलमान को इस मुश्किल वक़्त में इत्तेहाद व यगानियत का मुज़ाहरा करते हुए अपने मुसलमान भाइयों की हर तरह से मदद करनी चाहिए। हुकूमत वक़्त का पर फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान भट्टी, ये हमारे रिपोर्टर थे मुरीद के से। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने का। ये जो फ़लस्तीन के जो इसराइली जो हैं वो लोग वैसे इस तरह कर रहे हैं, तो वैसे जुल्म है भाई, जुल्म है, सरासर जुल्म है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में अवाम की मतलब दिल खून रेज़ा हैं, दिल चीरे गए हैं कि सुन के कि हमारे ही मतलब मुसलमान भाइयों पे, बहनों पे, माओं पे, बेटियों पे इसराइल जुल्म कर रहा है। शीरख्वार बच्चे हैं, उन पे नहीं उनको तरस आ रहा कि मतलब किस तरह वो जुल्म कर रहे हैं। वैसे चले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको हिदायत दे। तो हमारे साथ एक और भी कॉलर आ गए हैं वैसे लाइन पे। तो आजकल वैसे ट्रैफिक का बड़ा जितना भी मतलब निज़ाम काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है, तो उस पर हमारे जो है मोटरवे पुलिस है या हमारी जो है ये DIGs हैं या जितने भी हमारे इंस्पेक्टर कमांडर या जो भी हैं, इन पे इनका बड़ा रोल मॉडल कमांडर जुनेद साहब जो है ना, चदर साहब की हदायत से जो ये सारा जो है मोटरवे की जो है वो है इनके इंचार्ज। तो ये रोशनी का आजकल तो वैसे भी आगे सर्दी भी आ रही है, मतलब तो इसलिए वो जो है ना लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि सेफ्टी के लिए आगाह कर रहे हैं कि उनकी भी जानें महफूज रहें और जो है रोड पे चलने वाले और भी लोग जो हैं वो महफूज रहें। और इसी वाले से कम उम्र जो बच्चे आजकल आप देख रहे हैं, तो वैसे ये भी बड़ा काफ़ी ये चल रहा है कि कम उम्र बच्चे जो है ना ये बाइक गाड़ी ये चलाते हैं, तो उन्होंने वैसे भी सेफ्टी आगाही मैम वैसे उन्होंने चला दी है। अच्छी बात है ना कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि कम उम्र बच्चों को ना तो बाइक चलाने दी जाए, ना ही उनको, और सबसे ज़्यादा हेलमेट का इस्तेमाल सबसे लाजिम है। तो इसी हवाले से हमारे साथ जो है ना नासिर सदीक जी जो ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं। जी नासिर सदीक, क्या रिपोर्ट है आपकी? आगाह कीजिएगा। वाक़ का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। वाक़ में रोड सेफ्टी अवेयरनेस यूनिट M4 कॉलेज उस्ताज़ा स्टाफ तलबा और मकामी सहाफ़ियों ने शिरकत की। वाक़ के शुरका ने रोड सेफ्टी और फॉग स्मोक बारे बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वाक़ कॉलेज अज़ा से शुरू होकर हफीज़ पार्क रोड से होती हुई जंग रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। ट्रैफिक कवानीन के असूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होकर ही हादसात में कमी मुमकिन है। सेक्टर कमांडर जवेद इकबाल चद्दड़ का कहना था कि अवाम-उन-नास में ट्रैफिक कवानीन के शऊर के लिए आगाही मुहिम जारी रखी जाएगी। स्मॉग और फॉग की वजह से हादसात रूनुमा होते हैं, जिसमें कीमती जानों का नुकसान होता है। मोटरवे पुलिस दस्तयाब वसाइल के साथ अवाम-उन-नास की बेहतरी के लिए कोशा है। कैमरामैन आसिफ के साथ मैं मुनासिर सदीक, ऑन न्यूज़ टू टेक थिंग। जी आज़म साहब, मैं एक चीज़ और जो है आपसे करना चाहूँगी गुफ्तगू इस बारे में कि जैसे पुलिस का हमारा माशरे में बड़ा रोल मॉडल होता है, ठीक है। हमारे DIGs, हमारे कमिश्नर्स जो है हमारे माशरे का बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। हमारे जो माशरे में बुरे निज़ाम हैं या जो क्राइम वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ मुझे जो है हमारा उकाड़ा से बंगला गुगेरा जो है वहाँ से बड़ी एक अजीब सी रिपोर्ट मिलने में आई है कि वहाँ के SHO जो है ना वो गए हुए हैं सऊदी अरब उम्रे के लिए गया हुए हैं। तो वो पीछे वाला जो अपना हमला है ना, जो SHO हाफिज
اطہر اطہر رشید صاحب جو ہیں وہ ان کے وہ تو عمرے کی ادائیگی کے لیے لیکن جو پیچھے والے متحد ہیں نا تو وہ اپنی من مرضیاں پہ لگے ہوئے ہیں. مطلب ان کو تو کھلی چھوٹ مل گئی نا کہ لوگوں کو کیسے شریف شہریوں کو ہراساں کر رہے ہیں, مدعا وصولی کر رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز کا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں جو ہے بجائے اس نظام کو بہتر بنانے کی. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ وہ لائیو ہیں, ان کی کیا رپورٹ ہے؟ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے راشد علی صاحب. جی راشد, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا, کیا رپورٹ ہے بنگلہ گگیرہ سے تھانے کی؟ جی بالکل, تھانہ گگیرہ کے ایس ایچ او حافظ اطہر رشید جیسے ہی عمرہ کی طرف روانہ ہوئے, تھانہ گگیرہ کے اہلکار سب انسپیکٹر جوید اشرف نے رشوت کا جو بازار ہے وہ گرم کر رکھا ہے. میرے پاس اس وقت ہے ایک بابا جی موجود ہے جن کے ساتھ کچھ چند دن پہلے ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی, موٹر سائیکل چوری ہوا تھا, کچھ پیسے جو تھے وہ بھی یعنی کہ ڈاکو جو ہے وہ لے گئے تھے, اور پھر اسی بابا جی نے ان ڈاکوؤں کو پہچانا تھا, اور پہچاننے کے فوراً بعد اس نے تھانہ میں جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی تھی. سب انسپیکٹر جوید اسلم نے وہ ایف آئی آر کاٹی تھی, اسی سلسلے میں ریکوری بھی ہوئی تھی. ہم جانتے ہیں کہ بابا جی کو کہ انہوں نے ریکوری کے بابا جی کو پیسے کتنے دیے تھے. جی بابا جی. 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਵਾਰਦਾਤ ਬੀਬੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਰੋਡ ਉਸ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ. ਅਸਲਮ ਜਿਹੜਾ ਜਵੇਦ ਅਸਲਮ ASI ਆ, ਇਹਨੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਂ ਆਪ ਡਕੈਤ ਪੜਾਈ. ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ 30,000 ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਊਂਗਾ. ਆ ਬਾਬਾ 30,000 ਰੁਪਈਆ. اس کے علاوہ آپ سے انہوں نے آپ کو کتنے پیسے دیے؟ 30,000 30,000 کے علاوہ موٹر سائیکل نہیں دیا, نہیں دیا, موبائل نہیں دیا, نہیں دیا, اور کچھ پیسے جو آپ سے چوری ہوئے تھے وہ بھی نہیں واپس نہیں, کیے. 30,000 دیتا. اسی طرح سے ناظرین میرے پاس ایک اور بھی دوست موجود ہیں جن کی کچھ عرصہ پہلے لڑائی ہوئی تھی اور اس سلسلے میں ان کے اوپر ایف آئی آر کی گئی تھی. انہوں نے جوید اسلم کو پیسے بھی دیے تھے, رشوت بھی دی تھی, لیکن ابھی جانتے ہیں کہ ان سے کتنے پیسے لیے اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل کیوں نہیں کروایا. جی میں چوکی جیڑی کا رہنے والا ہوں, عبدالرزاق میرا نام ہے. میرے بیٹا اور 2 پنڈ کے اور بچے جو نجائز ایک ڈاکٹر ویکسینیٹر تھا ادھر کلینک کھولی, وہ اس نے کوئی رشتے کی ڈیمانڈ کی, ان کچھ دن ذلیل کرتا رہا. اخیر جا کر رشتہ مانگا, انہیں جواب دیتا, انہیں چھال خود ماری. یہ موقع تے گیا 15 نمبر تحصیل کی پولیس موقع تے جوید اسلم موقع تے گیا, موقع تے جا کے وہ ویڈیو ساری ریکارڈ کی تھی بھائی یہ اپنا چھال انہیں خود ماری. پھر انہیں جناب میرے کو پیسے لے کے 10,000 روپیہ تے پھر انہاں ملزماں دی سائڈ دے کے جی وہ پر پٹے منن لگے سن, او کر لگے سن, آ کر لگے, انہیں سانوں بے گناہ بندیاں نوں گناہ گار کر کے تے وہ مصر مکمل کی. یہ بہت ہی کرپٹ ہے کہ انہاں لوگ جنگلی نے انہاں فاٹک بنایا ہے جنہاں لوگوں کی فیور وچ جرائم پیشہ لوگ نے ادھروں آتے نے. نائی والے تو ڈکیٹ وہ اتنے ملک فیصلہ باد روڈ تے ڈکیٹیاں کر کے چکر چوک والی سائڈ تے نکل جاتے ہیں, ہٹ کے بڈ ڈال آ جاتے ہیں. انہوں نے DPO باڑا سے ساری یہ درخواست ہے, بے گناہ ملزم جڑے نے انہوں نے پیسے لے کے چلان کیتا ہے, تو پیسے میرے کو بھی لے تو جناب سانو انصاف دیتا ہے. ناظرین مظلوم کا کہنا ہے کہ RPO سائبال اور DPO اکاڑا سے ان کی اپیل ہے کہ ان کو جلد از جلد جو ہے ان کی ریکوری واپس کی جائے اور ان کو جو ہے انصاف دلایا جائے. جی اچھا, ایک ہمارے پنجاب میں نا جی یہ جو سیلاب آیا ہوا تھا ایک, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو سیلاب زدگان کے لیے بہاولپور سے ایک رپورٹ ہے ہماری, ہمارے نمائندے ہیں, انہوں نے ہمیں مطلب کچھ تفصیلات بتائی ہیں, کچھ آگاہ کیا ہے. پنجاب میں نا یہ ایک پٹی سے نا ایک یہ جو دریائے ستلج ہے اس میں سیلاب آیا ہوا تھا انڈیا کی طرف سے. جہرانہ جو انہوں نے آج حریت کا اپنا چھوڑا تھا, پانی چھوڑا, تو وہ بات یہ ابھی کافی پانی نے لوگوں کے گھر گرا دیے, لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی. تو پنجاب میں زیادہ وہ تھا یہ. تو ایک راشن جو ہے نا پنجاب حکومت نے بھی دیا اور کافی ملکوں نے بھی امداد کے لکھا. تو یہ جو پیچھے راشن جاتا ہے تو وہ لوگ جو نا جو پیچھے والا اپنا عملہ ہے تو اپنے ہی اپنے پسندیدہ لوگوں کو نا وہ راشن دیتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ایک بڑا تو یہ جو ہوتا ہے نا تحصیل میں ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر اور ضلع میں ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر جو نا, ویسے ان کو یہ چاہیے بھی ان کے اوپر نگرانی کرے. یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب,
आपको भी चाहिए भी उनको हदायत करें ताकि उन लोगों को मुतासरीन को तो मिले ना, जिनका थोड़ा सा। हक है, जिनके हक है। लिए एक चीज प्रोवाइड की गई है, अगर उन्हें ना मिले तो फिर क्या फायदा। ऐसी है। तो इसी हवाले से वैसे भावलपुर के जो ना अहमदपुर शर्किया, ये वहाँ एहतजाज भी वैसे चल रहा है। खवातीन ने काफी मतलब एहतजाज किया हुआ है कि हाँ। वो सुबह से आती हैं, लाइन में लगी हैं, शाम को फिर उन्हें ये कह के वापस मतलब भेज दिया जाता है कि आप कल आइएगा, आपको कल मिलेगा। उसी हवाले से ना जो हमारे रिपोर्टर हैं मोहम्मद अजमल जबेल जो है ना, वो हमारे साथ लाइव मौजूद है। उनकी क्या रिपोर्ट है जी? मोहम्मद अजमल जबेल, क्या आपके पास तफसीलात है? जी, इस समय मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका झांगड़ा शर्की में। यहाँ पर सिलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं कि हमें राशन नहीं दिया जा रहा। सुबह से लेकर यहाँ तक ख़वातीन बैठी हुई हैं। इनसे जानना चाहते हैं ख़वातीन से, जी क्या कहना चाहते हैं जी आप? जी मैम। हाँ, हम लोग बैठे हैं सुबह के, हमें कुछ भी नहीं मिला। जो हकदार हैं उन्हों को नहीं मिला। बहावलपुर वाले, गलवे वाले, तहसील अहमदपुर वाले, सब झांगड़े शर्किया वाले बैठे हैं, हमें कुछ नहीं मिला। जो आया था ढेर था, थोड़ा था, वो आपस में लोगों ने तकसीम कर लिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। सुनी, हम अपनी ईमान से बात कर रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। ये सब हमें पहले हुकूमत नहीं देती थी, अब उन्होंने कहा है तो सब लोगों को, जैसे जो हकदार हैं सिलाब वाले, उन्हों को नहीं मिला। जो लोग यहाँ रहने वाले थे किसी को मिला नहीं, तो आपस में तकसीम कर दिया उन्होंने, हमें नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। जी, जैसा कि आपने सुना है कि सिलाब मुतासरीन सरापा आ जाएँ कि हमें इमदाद नहीं दी जा रही। जो सफारशी लोग हैं वो राशन ले गए हैं, हमें नहीं दे रहे। जी, डीसी ऑफ बहावलपुर वज़ीर आला पंजाब से अपील कर रहे हैं कि हमें इमदाद दी जाए और हमें राशन दिया जाए ताकि हम अपना बच्चों का पेट पाल सकें। जी जी, बहुत शुक्रिया अजमल जबेल साहब, आपने हमें इतनी तफसील से आगाह किया। क्या सूरत हाल है बहावलपुर की, अहमदपुर शर्किया में ख़वातीन किस तरह दरबदर हो रही हैं, किस तरह रुल रही हैं, ख्वार हो रही हैं राशन के लिए। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात है। बहुत, मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे हुक्मरानों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। उन्हें भी जो है ना, सोई हुई हुक्मरान जो है हमारी, उन्हें उठ के देखना चाहिए, जागना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए उनको कि किस तरह आवाम जलील हो रही है राशन के लिए। तो लेकिन मतलब निज़ाम का कुछ बिल्कुल भी नहीं है सूरत हाल कोई भी, लेकिन इस पे जो है ना एक्शन लेना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। बिल्कुल लेना चाहिए। चले, हमें इजाज़त दीजिए। मोहम्मद आज़म कंडियारा और मैं हूँ सना हुसैन।